हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस माइनर यानी कि एंशियंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तो आज हम आपके इस सब्जेक्ट की जो लास्ट यूनिट है उससे शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अबुल फजल के बारे में। ठीक है, अबुल फजल की जो फिलोसफी थी मोनार्की के बारे में वो क्या थी। वट वॉज द थॉट्स ऑफ अबुल फजल अबाउट मोनार्की, मतलब कि जो राजतंत्र था, राजशाही थी, उसके बारे में अबुल फजल ने क्या क्या लिखा है, उसके क्या क्या विचार थे राजशाही के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात की जाए अबुल फजल की, तो अबुल फजल जो थे वो अकबर के दरबार में काम करते थे एंड मध्यकालीन भारत के जो प्रतिष्ठित विद्वान माने जाते हैं उनमें से अबुल फजल भी एक है। ठीक है, अबुल फजल भी प्रतिष्ठित विद्वानों में शामिल हैं। ठीक है, उन्होंने अकबर के शासनकाल पर एक ग्रंथ लिखा जिसको अकबरनामा के नाम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने सारा बताया था कि जो अकबर था उसके शासनकाल के दौरान अकबर ने क्या क्या किया, क्या क्या अकबर ने पॉलिसीज़ बनाई यानी कि नीतियाँ बनाई, कौन से युद्ध किए अकबर ने। ठीक है, अकबर के शासन करने की कला क्या थी, अकबर का इतिहास क्या था, उसके पूर्वज कौन थे। मतलब कि इस बुक में उसने अकबर के बारे में टोटली सारी इन्फॉर्मेशन लिखी थी। एक तरीके से अकबर की बायोग्राफी थी, आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अकबर के शासनकाल पर एक ग्रंथ लिखा जिसको अकबरनामा के नाम से जाना जाता है। अकबरनामा का ही एक भाग था आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी का मतलब क्या होता है, ये एक भाग था अकबरनामा का। ठीक है, अकबरनामा जो पूरी बुक उन्होंने लिखी थी उसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो जो आईने अकबरी वाला पार्ट था उसमें उन्होंने अकबर के राजशाही के बारे में लिखा कि अकबर ने कैसे शासन किया, ये सब कुछ। ठीक है, एंड जब हम आईने अकबरी वाला पार्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है राजशाही की अवधारणा के बारे में। ठीक है, अकबर की धार्मिक नीति देखा जाए तो अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसका अंतिम चरण दीन इलाही यानी कि ईश्वर का धर्म 1582 ईस्वी में उसके द्वारा समर्थित एक समकालिक धार्मिक आंदोलन था। ठीक है, आपने अगर अकबर के बारे में कभी भी पढ़ा है तो आपने अकबर की एक धार्मिक नीति के बारे में भी पढ़ा होगा कि अकबर ने एक नया धर्म बनाया था जिसको उसने दीन इलाही कहा। ठीक है, दीन इलाही का अगर हम हिंदी में मीनिंग देखें तो दीन इलाही का मतलब होता है ईश्वर का धर्म। ठीक है, 1582 में उसने ये बनाया था। एक तरीके से ये धार्मिक आंदोलन था। इस धर्म में क्या किया था उसने, अकबर जो था वो एक ऐसा राजा था, ऐसा एक शासक था जिसका बहुत इंटरेस्ट था दूसरे धर्मों के बारे में नई नई बातें जानने का। ठीक है, जैसे कुछ सुल्तान हुए थे जिनको दूसरे धर्म के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो अपना धर्म सर्वोपरि समझते थे। लेकिन अकबर जो है वो एक ऐसा शासक था जो सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहता था। ठीक है, उसके सोच ये थी, उसका थॉट ये था कि हर धर्म की कुछ अच्छाई होती है, हर धर्म में कुछ बुराइयाँ होती हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, हर धर्म की अच्छी अच्छी बातों को लेकर एक नया धर्म बनाया जिसे दीन इलाही कहा गया। ठीक है, एंड दीन इलाही को अपनाने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था, उसका बहुत ही एक तरीके से बोल सकते हैं सपोर्टिव। ठीक है, उसका एक नवरत्न जिसका नाम था बीरबल। ठीक है, तो जो बीरबल था जिसका असली नाम महेश दास था, वो एक लौता एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने दीन इलाही धर्म को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो ये धर्म भी बोल सकते हैं आप, धार्मिक आंदोलन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यह हिंदू धर्म तथा इस्लाम के बीच आपसी संपर्क तथा रिश्ते के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक था, क्योंकि उस टाइम पर दो ही सबसे बड़े धर्म थे, हिंदू धर्म तथा इस्लाम। ठीक है, तो दीन इलाही जो है ये इन दोनों धर्मों को बारीकी से समझकर, हिंदू तथा इस्लामिक धर्म को बारीकी से समझकर ही अकबर ने ये नया धर्म बनाया था, दीन इलाही। ठीक है, अच्छा, अबुल फजल की राजशाही की अवधारणा क्या थी।
मुगलों की राजशाही की अवधारणा की वास्तविक अभिव्यक्ति अकबर के शासनकाल में हुई। मतलब कि मुगलों के लिए राजशाही क्या थी ये हमको अकबर के शासनकाल से पता चलता है। ठीक है, मुगलों की जो राज्य विचारधारा थी उसको अबुल फजल ने व्यक्त किया। ठीक है, मतलब कि जो मुगल थे, जो मुगल शासक थे, उनके राजशाही की जो विचारधारा थी, शासन करने की जो विचारधारा थी, उसको किसने व्यक्त किया? अबुल फजल ने व्यक्त किया। ठीक है, यद्यपि इस्लामी सभ्यता में राजतंत्र की संस्था प्रचलित थी, फिर भी अबुल फजल ने एक नई व्याख्या प्रदान करने का प्रयास किया। ठीक है, अगर हम इस्लामी सभ्यता देखें तो इस्लाम में जितने भी शासक हुए हैं, जितने भी सुल्तान हुए हैं, सभी ने राजशाही को, राजतंत्र को ही अपनाया है। ठीक है, एंड इस्लामी सभ्यता देखें तो उसमें राजशाही के बारे में, राजतंत्र के बारे में सारी बातें, सारी व्याख्या की गई है। लेकिन फिर भी अबुल फजल जो थे उन्होंने राजशाही यानी कि मोनार्की की एक नई व्याख्या दी। वही हम आज इसमें जानेंगे कि उनकी क्या व्याख्या थी। ठीक है, विद्वानों का मानना है कि यह राजशाही की संरचना तथा प्रसिद्ध सूफी संत शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के विचारों से प्रभावित था। ठीक है, मतलब कि जो अबुल फजल थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे सूफी संत शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के विचारों से। ठीक है, एंड जो सूफी संत शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे उनके जितने भी विचार थे वो उनका कड़ा समर्थन करते थे। कौन? अबुल फजल। ठीक है, इसके अनुसार उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में एक दिव्य तेज मतलब फर-ए-आज़ादी है, लेकिन केवल सर्वोच्च व्यक्ति ही अपने युग का नेता हो सकता है। वो क्या मानते थे? वो ये मानते थे कि हर व्यक्ति में एक दिव्य तेज होता है। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति सर्वोच्च होता है वो ही अपने युग का नेता हो सकता है। एंड जो व्यक्ति सर्वोच्च होगा उसको सर्वोच्च शक्ति के द्वारा ही चुना जाएगा। मतलब कि वो मानते थे कि जो राजा होता है, राजशाही में राजतंत्र का केंद्र जो राजा होता है उसको स्वयं ईश्वर के द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है, अबुल फजल ने जो राज्यत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसकी यही विचारधारा थी। ठीक है, अब ये देखिए राजत्व का दैवीय सिद्धांत क्या था। अबुल फजल ने अपनी प्रजा के प्रति संप्रभु दृष्टिकोण के संबंध में अकबर के विचारों की व्याख्या की। मतलब कि अकबर जो था वो संप्रभुता के क्षेत्र में जो भी विचार देता था उसकी व्याख्या किसने की है? अबुल फजल ने की है। ठीक है, संप्रभुता तो आपको पता ही होगा। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि जो सर्वोच्च शक्ति होगी, जो सरकार होगी, वो किसी के भी अधीन नहीं होगी अपना फैसला लेने के लिए। ठीक है, एंड सरकार के फैसले में कोई भी बाह्य शक्ति इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, तो अबुल फजल जो था उसने भी अपनी प्रजा के प्रति संप्रभु दृष्टिकोण के बारे में व्याख्या दी कि जो राजा है वो संप्रभु होगा। मतलब कि राजा के ऊपर कोई भी दबाव नहीं बना सकता। कोई विशेष फैसला लेने के लिए राजा सुप्रीम होगा। राजा को कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कोई भी स्पेसिफिक फैसला लेने के लिए। ठीक है, उनका कहना था कि जो राजा होता है वो औसत इंसान से कुछ बढ़कर होता है। मतलब कि जो राजा होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है बजाय कॉमन पीपल के, क्योंकि राजा को स्वयं ईश्वर का प्रतिनिधि उस टाइम पर माना जाता था। ये माना जाता था कि जो गॉड है उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर राजा को भेजा है। एंड अगर राजा की बात नहीं मानी तो भगवान इसको क्या समझेंगे कि हमने ईश्वर की अवहेलना की है। ठीक है, तो उस टाइम पर जो राजा थे वो यही कहकर शासन करते थे, जो शासक होता था वो यही कहकर शासन करता था कि उसको स्वयं ईश्वर ने चुना है। ठीक है, इसलिए उसको शासन करने का, शासक बनने का मौका मिला। एंड इस वजह से सभी लोग जो थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो जो शासक है उसकी आज्ञा का पालन करें। ठीक है, जो व्यक्ति आज्ञा का पालन नहीं करता था उसको सज़ा मिलती थी। इसके अलावा ये माना जाता था कि जो राजा होता है उसको सामान्य मनुष्य की तुलना में अधिक ज्ञान तथा बुद्धि दी गई है। ठीक है, क्या माना जाता था कि जो राजा है उसके अंदर कॉमन मैन के कंपैरिजन में ज़्यादा ज्ञान होता है, ज़्यादा बुद्धि होती है।
ये इसलिए कहा गया था ताकि जो कॉमन पीपल है, जो सामान्य लोग हैं, वो राजा के किसी भी फैसले पर आवाज़ ना उठाएं। ठीक है। राजत्व ईश्वर का उपहार था तथा यह तब तक प्रदान नहीं किया जाता था जब तक कि एक व्यक्ति में हजारों भव्य आवश्यकताएं एकत्रित ना हो जाए। ठीक है। ये माना जाता था कि किंग बनना, राजा बनना ईश्वर का उपहार है, गॉड गिफ्ट है। ठीक है। जो व्यक्ति राज परिवार में पैदा होता था उसको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली माना जाता था, क्योंकि वो ही अगला राजा बनेगा। ठीक है। एंड ये माना जाता था कि ईश्वर का उपहार है ये राजा बनना। ठीक है। कोई सामान्य व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। एंड जो व्यक्ति राजा बनता है उसमें हजारों भव्य आवश्यकताएं, हजारों भव्य, एक तरीके से बोल सकते हैं एबिलिटीज़, काबिलियत होती है। ठीक है। ये माना जाता था। उनके अनुसार राज्य शक्ति ईश्वर से निकलने वाला प्रकाश व सूर्य से निकलने वाली किरण है। वो क्या मानते थे कि जो राज्य शक्ति है वो क्या है, ईश्वर से निकलने वाला प्रकाश तथा सूर्य से निकलने वाली किरण। ठीक है। अकबर तथा अन्य मुगल शासकों ने जीले इलाही अर्थात ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की। ठीक है। अकबर एंड जितने भी मुगल शासक उस पीरियड के दौरान हुए उन्होंने जीले इलाही की उपाधि ग्रहण की। टाइटल क्या क्या टाइटल लिया उन्होंने, जीले इलाही का। ठीक है। जीले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। इससे ही पता चलता है कि वो खुद को ईश्वर की छाया मानते थे, समझते थे। ठीक है। राज सत्ता के इस दिव्य सिद्धांत ने मुगलों की शक्ति में वृद्धि की तथा सम्राट की स्थिति के प्रति सम्मान व प्रशंसा की भावना पैदा की। ठीक है। ये जो स्पेशल फिलोसफी थी, दिव्य सिद्धांत तथा राज सत्ता के बारे में, इसने क्या किया, मुगलों की शक्ति में वृद्धि कर दी। ठीक है। अब ये जो राजत्व का दिव्य सिद्धांत दिया गया था कि राजा को स्वयं भगवान ने चुना है, राजा जो है वो ईश्वर की छाया है, ये सब कुछ बातें इसलिए तो कही गई थी ताकि जो लोग हैं वो अपने सम्राट का सम्मान करें, उसको इज्जत दे, उसकी प्रशंसा करें। एंड जब ये सिद्धांत सभी लोगों के बीच में फैल गया तो इससे मुगलों की शक्ति में वृद्धि हो गई। अब लोग मुगलों को सर्वोपरि समझने लग गए, अपने राजा को, अपने सम्राट को सर्वोपरि समझने लग गए एंड उनके प्रति सम्मान तथा प्रशंसा की भावना उनमें पैदा हो गई। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अबुल फजल का मानना था कि पदशाहत मतलब कि बादशाहत शब्द का अर्थ होता है एक स्थापित मालिक। जो बादशाह वर्ड है वो तो आपने सुना ही होगा। बादशाह शब्द किसके लिए यूज़ किया जाता था, राजा के लिए। तो बादशाह जो है ये शब्द पदशाहत से आया है, जिसमें पद का मतलब होता है स्थिरता एंड शाह का मतलब होता है मालिक। ठीक है। तो पदशाहत का मतलब क्या होता था, स्थिरता, मालिक, मतलब कि स्थिर मालिक। ठीक है। पदशाह का अर्थ होता है शक्तिशाली तथा स्थापित मालिक, जिसे कोई भी हटा नहीं सकता, जिसको स्वयं ईश्वर के द्वारा चुना गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पदशाह का मतलब क्या होता था, ऐसा स्थापित मालिक जिसको कोई भी नहीं हटा सकता। ठीक है। मुगल साम्राज्य में बादशाह को श्रेष्ठ स्थान दिया गया था। सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीति व न्यायिक शक्तियों पर सर्वोच्च अधिकार राजा का ही होता था। ठीक है। बादशाहत का ये जो सिद्धांत था ये किसने, मंगोल, तुर्की, ईरानी, इस्लामी तथा भारतीय राजनीतिक परंपराओं का मिश्रण था। मतलब कि बादशाहत का जो सिद्धांत है वो ना सिर्फ मुगल पीरियड में देखने को मिला है, बल्कि ये सिद्धांत मंगोल, तुर्की, ईरानी, इस्लामी सभी परंपराओं में देखने को मिला है। ठीक है। हालांकि राजा का शासन दैवीय दृष्टि से वैध है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह शासक को उसके कर्तव्यों से मुक्त कर देता है। ठीक है। मतलब कि अगर राजा को दिव्य माना जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो कम हो गई, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसके कर्तव्य और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि उसको किसका दर्जा दे दिया गया है, दिव्य का। ठीक है। कि वो दिव्य है, भगवान के द्वारा चुना गया है। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो फ़र्ज़ है अपनी जनता के प्रति वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। वह न्याय व अन्यायी शासक के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर करता है। यह केवल एक न्यायप्रिय शासक ही है जो नमक के बिस्तर की तरह अशुद्ध को शुद्ध में, बुरे को अच्छे में परिवर्तित करने में सक्षम है। ये माना जाता है कि जो राजा है वो क्या होगा, कि न्यायप्रिय शासक होगा, जो क्या करेगा, जो दोषी व्यक्ति है उसको सज़ा देगा एंड लोगों को इंसाफ दिलवाएगा। ठीक है।
जो नमक के बिस्तर की तरह शुद्ध को शुद्ध में तथा बुरे को अच्छे में परिवर्तित कर देगा। कैसे परिवर्तित करेगा? सज़ा देकर। ठीक है। न्यायप्रिय शासक की जो विशेषता थी वो क्या होती थी? सहिष्णुता, तर्क के प्रति सम्मान तथा सभी प्रजा के प्रति उनके धर्म या पंथ की परवाह किए बिना पिता जैसा प्रेम होता था। ठीक है। कोई भी न्यायप्रिय शासक जो है उसकी कुछ विशेषताएं बताई है अबुल फजल ने। अबुल फजल ने कहा है कि शासक जो है वही अच्छा होता है जो जिसके अंदर सहिष्णुता हो। ठीक है। सहिष्णुता का मतलब कि वो एक समान सभी के साथ व्यवहार करे, चाहे कोई व्यक्ति नीची जाति का हो या ऊंची जाति का हो। ठीक है। को एग्जिस्टेंस बोल सकते हैं जिसे। ठीक है। इसके अलावा तर्क के प्रति सम्मान, मतलब कि राजा जो न्याय करे उस टाइम पर न्याय करते समय उसको तर्कों का भी सम्मान करना चाहिए। ठीक है। एविडेंस के बेसिस पर ही न्याय करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर राजा के सामने उसका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त आ जाता है जो कि अपराधी है तो राजा सारे तर्कों को, सारे सबूतों को एक तरफ करके उसको निर्दोष करार देते हैं जबकि वो दोषी है फिर भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यायप्रिय शासक वही होता है जो तर्क के प्रति सम्मान करे। ठीक है। सभी प्रजा के प्रति उनके धर्म या पंथ की परवाह किए बिना, चाहे व्यक्ति का कोई भी धर्म हो या पंथ हो, राजा का कर्तव्य है कि वो अपने प्रजा के लोगों को पिता की तरह प्रेम दे। ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ बताई है अबुल फजल ने एक न्यायप्रिय शासक की। ठीक है। अब अबुल फजल जो है वो क्या मानता था? वो मानता था कि अकबर जो है वो एक आदर्श राजा है, इसलिए उसने अकबर के बारे में काफ़ी बातें अकबरनामा एंड आईने अकबरी में लिखी हैं। ठीक है। वह अकबर को एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखता था जो कभी गलत नहीं हो सकता। तो ये अबुल फजल ने अकबर के बारे में कुछ बातें कही हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, चित्रों के माध्यम से ईश्वरीय तत्व के विचार का संचार। इसमें क्या है, ये जो राजत्व का देवीय सिद्धांत था इसी को चित्रों के माध्यम से भी दिखाया गया है। जैसे आपने ईश्वर की प्रतिमा देखी होगी तो उसमें उनके सिर के पीछे क्या बना होता है? एक आभा मंडल बना होता है। ठीक है। वैसे ही 17वीं शताब्दी के जो मुग़ल कलाकार थे उन्होंने मुग़ल शासकों के भी आभा को चित्रित करना शुरू कर दिया। उनके सिर के पीछे येलो कलर की लाइट जो निकलती हुई दिखाते हैं, जो क्या होती है? आभा होती है, आभा मंडल होता है। ठीक है। तो उन्होंने जो मुग़ल शासक थे उनकी तस्वीर के पीछे आभा मंडल दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है। आभा मंडल चित्रित करना उन्होंने शुरू कर दिया ये दिखाने के लिए कि जो राजा है वो स्वयं ईश्वर का ही प्रतिरूप है या फिर ईश्वर की ही छाया है। ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, धर्म तथा राजनीति में अलगाव। ठीक है। अबुल फजल जो थे वो धर्म को राजनीति से पूरी तरीके से अलग करना चाहते थे, सेपरेट करना चाहते थे। ठीक है। अकबर राज्य के सभी तत्वों पर शासक का अधिकार स्थापित करने में रुचि रखता था। अकबर चाहता था कि राज्य के जितने भी तत्व हैं, मतलब कि किसी भी राज्य में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी रिसोर्सेज है, उस सब पर राजा का यानी कि शासक का ही अधिकार होना चाहिए। ठीक है। अकबर ही क्यों, उस टाइम पर जितने भी राजा हुए हैं, जितने भी शासक हुए हैं, उन्होंने यही किया। उनके स्टेट में, उनके राज्य में जितनी भी चीज़ें थी सब पर राजा का ही अधिकार था। ठीक है। उसे राजनीति में उलेमा वर्ग का अनुचित हस्तक्षेप पसंद नहीं था। उस टाइम पर क्या था, जो उलेमा होते थे, मतलब कि जो मुस्लिम धर्मशास्त्री होते थे, वो क्या करते थे, शासन में वो भी दखलंदाजी करते थे कि ये फ़ैसला गलत लिया, ये फ़ैसला सही लिया। तो अकबर जो था उसको उनके हस्तक्षेप बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है। कि उलेमा उसके फ़ैसले के बीच में हस्तक्षेप करे, इस चीज़ का उसने विरोध किया। ठीक है। वह उलेमा वर्ग के प्रभाव को ख़त्म करके अपनी सरकारी नीति को जनहितैषी सिद्धांतों के आधार पर संचालित करना चाहता था। ठीक है। तो ये अकबर की इम्पोर्टेंट आइडियाज़ थे। वो क्या चाहता था कि जो उलेमा है वो उसके फ़ैसले में हस्तक्षेप ना करे एंड उसको अपने हिसाब से शासन करने दे, अपने हिसाब से जनहितैषी सरकारी नीतियों को संचालित करने दे। ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए सुलह कुल की नीति क्या थी। सुलह कुल यानी कि सार्वभौमिक शांति, मतलब कि हर जगह शांति बनी रहे। ठीक है, ये जो नीति थी ये अबुल फजल के सभी राजनैतिक व धार्मिक सिद्धांतों में व्याप्त है। ठीक है, अबुल फजल के जितने भी राजनीतिक व धार्मिक सिद्धांत है उन सब में ये एक नीति बहुत ही फेमस थी, जो थी सुलह कुल। ठीक है, मतलब कि हर जगह शांति हो। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत था अबुल फजल का। मुगल राजत्व सिद्धांत को बनाने में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। ठीक है, मुगल राजत्व सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता ही ये थी कि वो राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को स्वीकार करने की बात करते थे कि राज्य जो है वो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, जो किसी भी धर्म की तरफदारी ना करे, एक धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना करे। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता की नीति को वो अपनाना चाहते थे। तो ये कौन लिखता है? अबुल फजल। अबुल फजल ने किस किस चीज़ के बारे में लिखा है? उन्होंने कहा है कि धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए। ठीक है, एंड राज्य का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब है सभी धर्मों का कोएग्जिस्टेंस, मतलब कि सभी धर्म के लोग अच्छे से मिलजुल कर रहे। ठीक है, अबुल फजल का मानना था कि सुलह कुल का आदर्श प्रबुद्ध शासन की नींव है। शांति का यह सिद्धांत कहता है कि ईश्वर का एजेंट, मतलब कि जो राजा है, वो समाज में मौजूद विभिन्न मतों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। सुलह कुल में यही था कि जो शासक है वो अपनी प्रजा में अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग पंथ के लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करेगा, सबको अपनी संतान की तरह सबकी सुविधाओं का ध्यान रखेगा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पर देखिए सुलह कुल में सभी धर्मों व संप्रदायों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई थी कि चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, एकमात्र शर्त बस ये थी कि वे ना तो राजशाही को नुकसान पहुँचाए एंड ना ही वो आपस में लड़ें। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अबुल फजल का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसके बाद हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक संप्रभु के पास मौजूदा मान्यताओं के प्रति सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए तथा उसे अपने लोगों के पारंपरिक आचरण को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसमें ये कहा है कि जो संप्रभु होगा, मतलब कि जो शासक होगा, उसको लोगों के पारंपरिक आचरण को स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति जिस भी कास्ट से, जिस भी रिलीजन से, जिस भी धर्म और पंथ से बिलोंग करता है उसका सम्मान करना चाहिए तथा सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए। किसके अंदर? राजा के अंदर। ये किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। ठीक है, जो अबुल फजल था उसने अकबर के विचारों को सामाजिक सुधारों के प्रति तर्कवादी दृष्टिकोण के रूप में प्रचारित करके उचित ठहराया। उसने तर्क दिया कि अकबर जो है वो ऐसा देश बनाना चाहता है जो दुनिया में सबसे अधिक आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो सके। इसीलिए जो प्रजा है उनको हमेशा आत्मविश्वास के साथ ही हर काम करना चाहिए। ठीक है, जो अबुल फजल थे उन्होंने जब अकबरनामा लिखी थी तो उन्होंने अकबरनामा में अकबर के सारे थॉट्स को ऐड ऑन किया कि अकबर क्या क्या चाहता था। ठीक है, एंड उसने सारी चीज़ें बताई कि जो अकबर है उसके विचार क्या क्या थे। अकबर चाहता था सामाजिक सुधार करना। ठीक है, तर्कवादी दृष्टिकोण अपनाना, एंड वो ये भी चाहता था कि वो एक ऐसा देश बनाए जिसमें दुनिया में सबसे अधिक आत्मविश्वासी लोग हो। वो एक आत्मविश्वासी देश बनाना चाहता था। ठीक है, राज्य नीतियों के माध्यम से, मतलब कि राज्य की पॉलिसीज़, नीतियों के माध्यम से उसने सुलह कुल का कार्यान्वयन, मैनेजमेंट किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मुगल अभिजात वर्ग में ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्कन आदि सभी अमीर लोग शामिल थे। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अभिजात वर्ग में कौन कौन शामिल था। अबुल फजल का पदानुक्रम में दृढ़ विश्वास था, लेकिन वह साम्राज्य के लिए प्रतिभा की आवश्यकता के बारे में अधिक चिंतित था। अब यहाँ पर देखिए क्या मतलब है। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि अबुल फजल जो है वो चाहता था कि कोई भी पोजीशन हेरिडिटरी ना हो। ठीक है, हेरिडिटरी अगर हो तो भी उसको क्या चिंता थी कि समाज में प्रतिभा ज़रूरी होती है। अब कोई व्यक्ति अगर किसी पोस्ट पर है एंड वो बूढ़ा हो जाता है
तो पहले ये होता था कि वो अपने बेटे को अपनी जो पोस्ट है, अपना जो पद है, वो अपने बेटे को स्थानांतरित कर सकते हैं। जो अबुल फजल था उसका भी इसमें दृढ़ विश्वास था, लेकिन फिर भी वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि प्रतिभा होनी चाहिए उस व्यक्ति में जो वो पद ग्रहण करे, ठीक है, ताकि जो पद है उसकी भी मर्यादा बनी रहे। अब यहाँ पर देखिए, उन्होंने किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह नहीं की। इन सभी पदों व पुरस्कारों को प्रदान करते समय उनकी जाति या धर्म को नहीं, बल्कि सम्राट के प्रति उनकी सेवा व निष्ठा को ध्यान में रखा जाता था। अब उसका मानना ये था कि व्यक्ति जो है उसका धर्म या जाति मायने नहीं रखती, बल्कि ये मायने रखता है कि वो राजा के प्रति क्या सोचता है, सम्राट के प्रति उसके भाव कैसे हैं, सेवा व निष्ठा कितनी है, ठीक है। तो उसने इन्हीं बातों के बारे में जोर दिया है अपने मोनार्की के सिद्धांत में, ठीक है, यानी कि राजतंत्र के सिद्धांत में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद है वीडियो आपको यूज़फुल लगी। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।